मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है केमिस्ट्री का 5th सेमेस्टर का, कौन सा पेपर होगा? जो केमिस्ट्री का वो 5th सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है, इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना है। और आपके सामने देखो, अपन ने 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दो ताकि अपन 30,000 सब्सक्राइबर के करीब पहुंच जाए। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। किसका लिंक दे रखा है? टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। अगर उस टेलीग्राम के लिंक पर अगर आप क्लिक करते हो तो वहां पर इसके सॉल्यूशन वाली पीडीएफ, किसकी? इसकी केमिस्ट्री के सॉल्यूशन वाली पीडीएफ डाल रखी है। जैसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करोगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। उसके बाद में ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा होगा, यहाँ पर क्लिक करना आपको। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में नीचे की तरफ फाइल वाले सेक्शन पे आ जाना। कौन से सेक्शन पे? फाइल वाले सेक्शन पे आ जाना है। और कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा। कौन सा? सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर सिंपल सर्च कर लेना केमिस्ट्री। जैसे केमिस्ट्री सर्च करोगे, आपके सामने अभी तो केमिस्ट्री बीएससी 3rd सेमेस्टर की पीडीएफ मिली हुई है, ऐसे ही आपके सामने केमिस्ट्री बीए 5th सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ मिली होगी, उसको पढ़ लेना। जैसे एक बार 3rd सेमेस्टर वाली पीडीएफ को खोलकर दिखा देता हूँ। ये पीडीएफ है 3rd सेमेस्टर वाली। इसमें देखो हिंदी मीडियम के हैं, फिर आपके सामने नीचे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी है और नीचे इंग्लिश मीडियम। तो सबके लिए कंटेंट डाल रहा हूँ, तो आप भी भाई इसी प्रकार से आपको बीएससी 5th सेमेस्टर की पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। उसको डाउनलोड करके चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। इससे पहले भाई क्लास को शुरू करें, इससे पहले अपन सिलेबस को एक बार डिस्कस, आपका जो एग्जाम पैटर्न है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा यूनिट वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आपके एग्जाम पैटर्न की बात करूं, तो सबसे पहले आपका जो एग्जाम है, ये पेपर भाई मेजर पेपर है। कैसा पेपर है? मेजर पेपर है। और 5th सेमेस्टर में वो मैं आपको बता रहा हूँ, 3rd सेमेस्टर में आपको बहुत मुश्किल से पास किया था। इस बार अच्छे से पढ़ाई कर लेना। अगर फेल हो जाओगे आपके सामने, तो इस बार संपूर्ण रूप से फेल हो सकते हो, आपकी 3 साल खराब हो सकते हैं। तो भाई आप अच्छे से तैयारी कर लेना। पेपर की बात करूं, आपके सामने जो रेगुलर वाले विद्यार्थी उनके लिए 80 नंबर का पेपर आएगा। आपको 32 नंबर पास होने के लिए चाहिए। कितने नंबर चाहिए भाई आपको पास होने के लिए? 32 नंबर चाहिए होंगे। और आपके सामने जो रेगुलर वाले विद्यार्थी हैं, उनका पेपर कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। और आपको 40 नंबर पास होने के लिए चाहिए होते हैं। तो रेगुलर वालों का सॉरी भाई, नॉन कॉलेज वालों का आपके सामने 100 नंबर का पेपर होगा, उनको 40 नंबर चाहिए। और रेगुलर वालों को 80 नंबर का होगा, उनको 32 नंबर चाहिए। 100 नंबर का भाई नॉन कॉलेज वालों का होगा। एक बार ये थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया था, अच्छे से समझ लेना। नॉन कॉलेज वालों का 100 का 40 नंबर पास होने के लिए, रेगुलर वालों का 80 का 32 नंबर उनको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। पेपर के पैटर्न की बात करूं आपके सामने, तो सबसे पहले आपके सामने पार्ट ए आता है। क्या आता है? सेक्शन ए। तो भाग ए में आपके सामने प्रत्येक यूनिट से आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं और 10 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं? 10 अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। और 10 के 10 प्रश्नों को आपको क्या है, करना अनिवार्य होता है परीक्षा के अंदर। समझ में आ गया? इनका सॉल्यूशन 3 से 4 लाइनों में आपको बनाना है। कोई आपके सामने रिएक्शन का नाम पूछ लेगा, कोई सिद्धांत का नाम पूछ लेगा। इतने आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगले वाले प्रश्न आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्न जिनको बोलते हैं। उनको यूनिट वाइज 2-2 प्रश्न आते हैं। क्या क्या आते हैं? यूनिट वाइज 2-2 प्रश्न आते हैं। यूनिट फर्स्ट से 2 प्रश्न, यूनिट सेकंड से 2 प्रश्न, यूनिट थर्ड से 2 प्रश्न और यूनिट 4 से 2 प्रश्न। उसमें से यूनिट फर्स्ट से 1 प्रश्न करना, यूनिट सेकंड से 1 करना, यूनिट थर्ड से और यूनिट 4 से 1-1 प्रश्न आपको करना होता है। कुल कितने प्रश्न करने होंगे भाई? आपको 4 प्रश्न करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको 300 शब्दों में बनाना होता है। कितने शब्दों में बनाना है? 300 शब्दों में आपको सॉल्यूशन है वो बनाना होता है। मतलब 2.5 पेज आपको भरने होते हैं। कितने पेज भरने होते हैं? 2.5 पेज के अप्रोक्स आपको भरने होते हैं। अच्छे से समझ लेना, 2.5 पेज आपको एग्जाम में भर के आने हैं। कितने पेज भर के आ जाओगे तब आपके सामने अच्छे अंक आ सकते हैं? तो 15 से ज्यादा पेज भर के आ जाना, आप अच्छे अंक आराम से प्राप्त कर पाओगे। चलिए भाई शुरू करते हैं। आपके सामने यूनिट फर्स्ट का जो पहला प्रश्न है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड मैग्नेटिज्म से संबंधित प्रश्न आता है। किससे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड मैग्नेटिज्म का जो पहला प्रश्न है, यूनिट से प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या होता है? इसके अनुप्रयोगों के बारे में बताइए। क्या बताना है आपके सामने? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। किसके बारे में? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है इसके बारे में बताना है।
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बताना और उसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पर आपके सामने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को आप एप्लीकेशन कर सकते हो, कहाँ कहाँ पर लगा सकते हो, इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, चाहे कोई भी एग्जाम हो इसमें आपको देखने को मिलती है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का सिद्धांत आप सबसे पहले बताओगे, फिर इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लगती है इसके बारे में आप बताओगे। इस तरीके से इस प्रश्न को करोगे तब आपको अच्छे अंक मिलने वाले हैं। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, आपका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है HSAB सिद्धांत क्या है। समझ में आएगा आपको HSAB सिद्धांत क्या है और उसके अनुप्रयोग लिखने। क्या करना आपको, HSAB सिद्धांत को बताना है कि सिद्धांत वास्तविकता में होता क्या है और इसके अनुप्रयोग कहाँ पर इसके सामने इसको आप प्रयोग कर सकते हो, कहाँ पर इसके अनुप्रयोग लागू होते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। तो HSAB सिद्धांत को बताओ और उसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है भाई, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। HSAB सिद्धांत को अच्छे से कर लेना और उसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पर लागू होते हैं इसके बारे में भी आप विस्तार से पढ़ लेना। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिलता है। इस प्रश्न को भी आप मुझे उम्मीद है अच्छे से करके जाओगे। अगले वाला प्रश्न है पियर्सन पोलिंग विरोधाभास क्या होता है। क्या प्रश्न आपके सामने, व्हाट इज द पियर्सन पोलिंग पैराडॉक्स। तो पियर्सन पोलिंग का जो पैराडॉक्स होता है, विरोधाभास होता है, उससे संबंधित आपको बताना है। क्या बताना है, पियर्सन पाउलिंग का जो पैराडॉक्स का सिद्धांत है, कैसे आपके सामने जो पियर्सन पोलिंग है उनके द्वारा जो नियम बताया गया वो कैसे विरोधाभास के रूप में काम करता है उसके बारे में आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप करके चले जाना। तो यूनिट थर्ड जो यूनिट फर्स्ट है उसके ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों के तीनों प्रश्नों को आप अगर अच्छे से करके चले जाओगे आपके अच्छे अंक आराम से आ जाएंगे। चलिए यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR और IR और UV से संबंधित प्रश्न आते हैं। किससे संबंधित आते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी से, NMR से संबंधित और IR और UV से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसमें प्रश्नों की बात करें, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिद्धांत समझाइए। क्या समझाना आपको, NMR का जो सिद्धांत होता है, NMR का स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सिद्धांत होता है उसके बारे में बताना है। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार आता है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या होती है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये प्रश्न एग्जाम में आता है, तो इस प्रश्न को आप अच्छे से कर लेना। समझ में आ गया, NMR वाला सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, तो इस प्रश्न को आप विस्तार से करके चले जाना। समझ में आ गया, एग्जाम में देखने को मिलेगा, अच्छे से इस प्रश्न को कर लेना। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ अगर अपन आगे बढ़े, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से यौगिकों के विभेदन कैसे किया जा सकता है। मतलब व्हाट डू यू डिफरेंशिएट कंपाउंड यूजिंग द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बताना आपको, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उसकी सहायता से यौगिकों का विभेदन कैसे किया जाता है। कैसे किया जाता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से यौगिकों का विभेदन। अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को अच्छे से करके चले जाना। क्या करके चले जाना, इस प्रश्न को अच्छे से करके चले जाना। हाउ डू यू डिफरेंशिएट कंपाउंड यूजिंग द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या बताना है आपको, कैसे डिफरेंशिएट करना है, कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो अलग अलग कंपाउंडों को यूज करके IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। किसमें, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उससे आप क्या कर सकते हो, जो अलग अलग प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनको आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो कि भाई ये यौगिक ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, और किसकी सहायता से, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप कैसे विभेदन कर सकते हो इसके बारे में आपको बताना है। ये प्रश्न भी भाई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार ये प्रश्न आता है, इस प्रश्न को भी विस्तार से करके चले जाना। और काफी बच्चों का सवाल आता है सर इनके सॉल्यूशन कहाँ पर मिलेंगे, तो सॉल्यूशन हमारे जो टेलीग्राम चैनल है ना वहां पर मिल जाएंगे। कहाँ पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो अच्छे से पढ़कर चले जाना। चलिए वुडवर्ड फीचर का नियम क्या होता है, इसके उपयोगों के बारे में बताइए। एक्सप्लेन द वुडवर्ड फीचर्स रूल्स, एक्सप्लेन देयर एप्लीकेशंस। क्या बताना आपको, वुडवर्ड का जो फीचर का जो नियम होता है उसके बारे में बताना और उसका उपयोग कहाँ हो सकता है। मतलब जो वुडवर्ड फीचर होता है उसका नियम क्या कहता है और इसको कहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इसकी जो जितनी भी जो एप्लीकेशंस होती है ना इनको कहाँ पर उपयोग किया जा सकता है उसके बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया, व्हाट आर द वुडवर्ड फीचर्स रूल्स, एक्सप्लेन देयर एप्लीकेशन। इनके जो अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं उसको कहाँ पर आप अनुप्रयोग कर सकते हो, कहाँ पर उसका उपयोग कर सकते हो, उससे संबंधित ये प्रश्न है। और मैं आपको बता दूं वुडवर्ड फीचर का नियम है, बार बार एग्जाम में आता है, अनेकों बार एग्जाम में आया है, तो इस प्रश्न को तो आप अच्छे से कर लेना। मैं तो इसको मोस्ट लगा देता हूं, एग्जाम में आएगा, चाहे लॉन्ग टाइप में आए चाहे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आए, ये सिद्धांत जरूर से पूछा जाता है।
शॉर्ट टाइप में आएगा तो सिर्फ वुडवर्ड फिजर का नियम आएगा, और अगर लॉन्ग टाइप में आएगा तो उसके अनुप्रयोगों के बारे में भी पूछा जा सकता है। मुझे उम्मीद है आपको यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए यूनिट थर्ड की बात करें, जिसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म एंड पॉलीमर से संबंधित प्रश्न आता है। किससे संबंधित? ऑर्गेनिक जो अलग अलग प्रकार के रिएक्शन होती हैं, मैकेनिज्म होता है, और जो पॉलीमर्स होते हैं उससे संबंधित आपके सामने प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न है कीटो इनाइल स्वायत्तता क्या है, इसके बारे में समझाइए। कौन सा प्रश्न है? व्हाट इज द कीटो इनाइल ट्यूटोमेरिज्म एंड एक्सप्लेन। क्या करना आपको? कीटो इनोल क्या होता है, कीटो इनोल आपके सामने ट्यूटोरिज्म क्या होता है उसके बारे में बताना है, और उसके मैकेनिज्म के बारे में बताना है। क्या बताना है? कैसे वो बनता है और कैसे आपके सामने इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। कीटो इनाइल स्वायत्तता कैसे काम करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। चलिए भाई अगला पर्सन है, इंपॉर्टेंट पर्सन है, अच्छे से देखेंगे इसको। मेलोनिक एस्टर से यौगिकों का संश्लेषण बताइए। क्या बताना आपको? मेलोनिक एस्टर होते हैं, उनके यौगिकों का संश्लेषण कैसे किया जाता है। क्या किया जाता है? उनको निकाला कैसे जाता है। मेलोनिक एस्टर से जो यौगिक होते हैं उनको कैसे संश्लेषण किया जाता है, कैसे उनके कंपाउंड निकलते हैं। ये पर्सन भी एग्जाम में आपको मैं जितनी बार जितना इंपॉर्टेंट बताऊं उतना कम है। बारंबार एग्जाम में आता है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इस पर्सन को भी आप ऐसे समझ लो कि आएगा एग्जाम में, अच्छे से कर लेना। एक्सप्लेन द सिंथेसिस ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम द मेलोनिक एस्टर। जो मेलोनिक एस्टर है उसके आपके सामने कैसे जो इनका सिंथेसिस किया जा सकता है यौगिकों का, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलेगा। विस्तार से इस पर्सन को करके चले जाना। कैसे सिंथेसिस किया जाता है मेलोनिक एस्टर का, और उनके यौगिकों का संश्लेषण कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। समझ में आ गया? अच्छे से ये पर्सन कर लेना भाई, इस पर्सन को अच्छे से। चलिए बहुलकीकरण क्या होता है, इसके प्रकारों के बारे में बताइए। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? एक्सप्लेन इट्स टाइप। पॉलीमराइजेशन क्या होता है, बहुलकीकरण क्या होता है, और उसके प्रकारों के बारे में बताइए। कितने प्रकार होते हैं बहुलकीकरण के, वो बताना है, और आपके सामने इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अच्छा पर्सन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। क्या पर्सन है? बहुलीकरण क्या होता है और इसके प्रकार समझाइए। कितने प्रकार होते हैं बहुलीकरण के वो बताओ। और पहले तो आप अगर ये पर्सन शॉर्ट टाइप में आएगा ना तो पूछेगा बहुलीकरण क्या होता है, पॉलीमराइजेशन क्या होता है, और अगर लॉन्ग टाइप में आएगा तो इसके प्रकार भी बताने। तो आपको पहले पॉलीमराइजेशन बता देना और फिर उसके टाइप बता देना। इस हिसाब से करके आओगे तो पूरे में से पूरे नंबर आपको टीचर देगा। मुझे उम्मीद आपको यूनिट नंबर थर्ड भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ अगर अपन आगे बढ़े तो पहला पर्सन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड फोटोकेमिस्ट्री के पर्सन है। किससे संबंधित है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और फोटोकेमिस्ट्री से संबंधित पर्सन देखने को मिलते हैं। पहला पर्सन है नोर्स्ट समीकरण क्या होता है, इसके महत्व के बारे में बताइए। क्या बताना है? व्हाट इज द नेरेस्ट इक्वेशन, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। क्या बताना आपको? जो नेरेस्ट इक्वेशन होती है, कौन सी इक्वेशन? नेरेस्ट इक्वेशन क्या होती है और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, मतलब इसका महत्व क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया? नरेस्ट इक्वेशन क्या होती है और इसका महत्व क्या होता है, इसके बारे में बताना है। नरेस्ट इक्वेशन का महत्व क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। अच्छा पर्सन है, एग्जाम में बार बार आता है। विस्तार से इस पर्सन को करके चले जाना। समझ में आ गया? ये नरेस्ट इक्वेशन होती है ना, बार बार आती है, अनेकों बार आती है, तो इस पर्सन को स्किप मत करना, कर लेना इस पर्सन को अच्छे से। और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है उसके बारे में भी बताना है। इसका महत्व क्या होता है उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। एग्जाम में देखने को मिलेगा ये पर्सन, तो कर लेना, मोस्ट लगा दे रहा हूं। चलिए अगले वाले की तरफ अगर अपन बढ़े, अगले वाला प्रश्न है क्वांटम लब्धि क्या होता है। क्वांटम लब्धि क्या होता है और इसे कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो क्वांटम लब्धि क्या होता है और उसको कैसे ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में अपन देखेंगे। व्हाट इज द क्वांटम यील्ड, हाउ इट इज डिटरमाइंड। तो क्वांटम लब्धि क्या होता है और इसे कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में अगर अपन पढ़ें। व्हाट इज क्वांटम यील्ड, तो अच्छे से बताओ भाई क्वांटम यील्ड क्या होता है, क्या होता है क्वांटम यील्ड, और कैसे इसको अपन निर्धारित करते हैं, कैसे इसको ज्ञात करते हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, तो कर लेना, स्किप मत करना। पहले बता दे रहा हूँ, स्किप मत करना, बाद में पछताओगे। इन पर्सन को क्वांटम यील्ड वाला पर्सन भी एग्जाम में देखने को मिलता है भाई।
चलिए लास्ट वाले पर्सन की बात करें। जेबोलॉन्स्की आरेख बनाकर फ्लोरेंस व फोस्फोरेंस के बारे में बताइए। एक्सप्लेन द फ्लोरेंस एंड द फोस्फोफ्लोरेंस यूजिंग द जेबोलॉन्स्की डायग्राम। तो जेबोलॉन्स्की डायग्राम बनाकर आपको फ्लोरेसेंस और फोस्फोफ्लोरेंस के बारे में बताना है। अच्छा पर्सन है भाई, इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है? इंपॉर्टेंट पर्सन है, एग्जाम में ये पर्सन भी आता है। तो इस पर्सन को भी आप अच्छे से कर लेना, एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो जो पर्सन बताएं, अगर आप इनको पढ़ लेते हो, मैं ऐसे नहीं कहूंगा मेरिट में आ जाओगे, लेकिन भाई पास तो बहुत आराम से हो जाओगे इन पर्सनों को अच्छे से कर लेना।